हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो दूरसंचार नियामक ने कहा है कि दूरसंचार ऑपरेटर यदि चाहे तो अपने संबंधित लाइसेंस की वैधता तक मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकते हैं। दोस्तों इससे दूरसंचार कंपनियों की यह आशंका दूर हो गई है कि अनुबंध संबंधी समझौते में कोई भी बदलाव नियामक अनिश्चितता को जन्म देगा। दोस्तों प्रस्तावित प्राधिकरण तंत्र मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के लिए उनके लाइसेंस के नवीनीकरण के समय लागू होगा, बशर्ते दोस्तों सरकार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार कर ले। ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने बुधवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे दूरसंचार कंपनियां अपने मौजूदा लाइसेंस के तहत तब तक काम करना जारी रख सकती है जब तक वे वैध है, लेकिन दोस्तों एक बार लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उन्हें केवल नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। दूरसंचार कंपनियां चाहती है कि सरकार लाइसेंस समझौते के हिस्से के रूप में नियम और शर्तें निर्धारित करने में दूरसंचार कंपनी और दूरसंचार विभाग के बीच अनुबंध की मौजूदा प्रथा को जारी रखे। हालांकि दोस्तों ट्राई ने एक प्राधिकरण तंत्र का प्रस्ताव दिया है जिसमें दोस्तों किसी कंपनी को सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, जबकि दोस्तों नियम और शर्तें दूरसंचार अधिनियम के तहत अलग से अधिसूचित की जाएगी। लाहोटी ने कहा उद्योग की ओर से कुछ आशंकाएं हैं कि नियमों में उनकी जानकारी के बिना संशोधित किया जा सकता है। मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था में भी सरकार के पास लाइसेंस बदलने का अंतिम अधिकार है। लाहोटी ने यह भी कहा कि वह जल्द ही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण पर परामर्श पत्र जारी करेगी और ओवर द टॉप OTT विनिमय पत्र पर भी संशोधित विचार करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि दूरसंचार अधिनियम की अधिसूचना के आधार पर OTT पत्र पर पुनर्विचार किया जाएगा। ट्राई के प्रधान सलाहकार SB सिंह ने कहा कि नियामक ने सरकार को सुझाव दिया है कि जब भी नई व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता हो तो ट्राई की सिफारिशें मांगी जानी चाहिए। दोस्तों नियामक ने यह भी कहा कि उसने सरकार को एकीकृत सेवा प्राधिकरण प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत लेखांकन और रिपोर्टिंग स्पेक्ट्रम और नंबरिंग संसाधनों के आवंटन के लिए एक ग्लाइड पथ प्रदान करने की सिफारिश की है। दोस्तों दूरसंचार नियामक ने अपनी सिफारिशों में मोबाइल और इंटरनेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कॉल और सैटेलाइट कनेक्टिविटी तक सभी तरह की दूरसंचार सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण का सुझाव दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि यदि एक समान सेवा प्रदान की जानी थी तो इसके लिए वर्तमान व्यवस्था के तहत 22 लाइसेंस क्षेत्रों के लिए 22 लाइसेंस की आवश्यकता होगी। दोस्तों और फिर आप पूरे भारत में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अब यह एक एकल प्राधिकरण मॉडल है और सभी सेवाएं दी जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने सैटेलाइट सेवाओं को भी शामिल किया है। सिंह ने कहा प्रस्तावित मॉडल के तहत 4 बड़ी दूरसंचार कंपनियों के लिए लाभ सिंह ने समझाया यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक को उनके अपने नेटवर्क डिजाइन के आधार पर कहीं से भी कहीं भी रूट किया जा सकता है, जिस पर वर्तमान में बहुत सारे प्रतिबंध हैं। सिंह ने कहा कि प्रस्तावित मॉडल दूरसंचार ऑपरेटरों को
तीसरे पक्ष के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने और बिना किसी प्रतिबंध के अन्य ऑपरेटरों के बीच संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। नियामक ने कहा कि प्रस्तावित परिवर्तन जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं, विशेष रूप से सेवा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी टैरिफ में। ये परिवर्तन दूरदराज के क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं की उपलब्धता और उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं के लिए समर्थन प्रदान करेंगे। दूर संचार कंपनियों के लिए सरलीकृत प्राधिकरण व्यवस्था मौजूदा सेवा प्रदाताओं के आसान प्रवास और नए खिलाड़ियों के प्रवेश की अनुमति देती है। दोस्तों, प्रस्तावित मॉडल सेवा का बढ़ा हुआ दायरा, कम लागत, लचीलापन, कम प्रवेश शुल्क और बहुत कुछ लाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।